जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज महानवमी व्रत है। माँ दुर्गा का आज लास्ट दिन महानवमी व्रत है और इन 9 दिनों में हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। आप लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ देखा और सुना। दोस्तों, आज महानवमी है और किस तरह माँ ने सूरत और वैश्य को वरदान दिया, वही सूरत और वैश्य जो पहले अध्याय में मेधा ऋषि के आश्रम में थे और मेधा ऋषि उनको सब माँ की महिमा सुना के गा के बता रहे हैं। तो कैसे उन सूरत राजा सूरत वैश्य जो थे वो दोनों जो है माँ की किस तरह आराधना की, किस तरह से पूजा की और किन स्तुतियों से माँ की पूजा की, आज उसी स्तुति का हम पाठ करेंगे और आप लोग भी ध्यान से श्रवण कीजिए। महानवमी के दिन यह स्तुति का पाठ करने से माँ का पूरा 9 दिन का पाठ सफल होता है और माँ का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करना स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्वं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्रे भद्रानितपतस्मतामः। ओम अथ सब श्लोके दुर्गा शिव उवाच। देवी तम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्धर्थमुपायं ब्रह्मो यन्तः। देव्यो उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनं मया तव्यम् ईशनेः अम्बा स्तुति प्रकाशते है। ओम आज दुर्गा सप्तशती स्तोत्रम मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता। श्री दुर्गा पितर सब श्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानी नामांपि चेतांसि देवी भगवती हीशा बलादाय कृष्ण महामाया प्रेक्षति दुर्गे स्मृता हरिस्मृति स्मसे चंतोः स्वस्मिता मतिव शुभाम्बम ददासी दारिद्र दुख भय हरणी कातवंता सर्वोपकरणाय कराय सदा रक्षितः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत परित्राण प्रार्थे सर्वार्थ हरते हरे देवी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयम्ये त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाशिता हर्षतां विप्रांता त्वामाशिता हर्षतां विप्रांति सर्वाधा प्रसन्नं त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अश्मधैर्य विनाशनम्। इति सब श्लोके दुर्गा पाठम संपूर्णम्। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शून्ये कमलानि यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सतिः। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जय अद्या त्रिनेत्रा सुरधणी पिनाकधाणी चित्रचंदा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चितादिति सर्वमंत्रमयी सत्य सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भावनी भव्य भव्य सदागति शांभवी देव माता चिंता रक्त प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष की विनाशिनी आवरण एकवर्णा पाटला पाटलावती पट्टामरी परिधाना कल्मश्लेषणी अमेव कृपा कुब्रा सुंदरी सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनिपूरिता ब्राह्मणी मैत्री इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा जवाराही लक्ष्मी पूजा कीर्ति विमरोध कृष्णी गाना क्रिया नित्याच्या बुद्धिता बोल बोल प्रेमा सर्वहनवान निसुम सुमनि महिषासुरमर्दनी मधुकैटा भंडे छन्मुंडे विनाशिनी सर्वासुर विनाशच सर्वदान वघातनी सर्वशास्त्र सत्या सर्वाधारी अनेकाश कुमारी एक कन्या कई सूरी योतिथि प्रौढ़ा पढ़च माता बलपदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालतपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माजरोधरी शिवदूती कारणिता परमेश्वरी कल्याणी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ दिव्यः कवचम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है
जो गोपनीय सभी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कल्याणी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पर पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर अनु होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर अनु होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर अरुण ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषण से विभूषित। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रत्नों से शोभित। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते रत्नों के सिर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सिर धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, हमारी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति में रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्रकोण में खड़गधानी में रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायम में कोण पर मृत पर सवारी करने वाली देवी में रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमेरी, ईशान कोल में शूलधानी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अदिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योधनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्वी देवी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपट के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंटिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी, महामाया में तालु में रखकर रक्षा करें। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्र कराली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मृदंड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल को रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़कली और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधन रक्षा करें। दोनों चत्रों हाथों में दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कूलेश्वरी कुटी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहा भाग की रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नार सिंही दोनों खुटियों और तैलसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें।
श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंता कलाली देवी नखों और ऊर्ध्व केशवी देवी केशों की रक्षा करें। रोमलियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी रक्षा करे। कफ में चूड़ामणि देवी की रक्षा करे। नख के तेज की ज्वाला में रक्षा करे। इसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अमेय देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छदेश्वरी छाया की रक्षा करें। धर्म धारिणी आप मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। भांत में उद्यान करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगनी देवी रक्षा करे। सत्य गुण रजोगुण तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी पर धर्म की रक्षा करे और चक धारण करने वाली यश देवी कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति सुखता की मान करी क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली संपूर्ण विजय को संपूर्ण भयों से हमारी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया आते और अच्छा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकई चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के कटे चढ़ा हुआ जंगम विष अहि फेम और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष तथा ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मार आदि अवचार प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं। वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते नष्ट होते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर चलने वाले ग्राम देवता आकाशचरी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला टाकनी साकनी अंतरिक्ष में चलने वाले अत्यंत बलवती भारत डाकन यह ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। उत्तम है कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने श्वेत के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान बराबर रहती है। फिर देह कांत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस रिक्त परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दीप ग्रहण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथार्गलास्त्रोत्तम ओम नमः चंडिकाय मार्कण्डे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विधि धातु वरदे नमः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिशान भक्तानां शुभदे नमः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य जमर्दनिः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
वंदितांग्र युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि आचिंत रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि नतेभ्यः सर्वदा भक्तः चंडिका दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि सुस्तो भक्ति पूर्वा चांडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि चंडिके सत्तम ते त्वामर्चितः भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि दिविषानाशम विदेहि बलमुच्चके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि सुराश्री नृत्यो चंद्र चरण के अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि प्रचंड दर्पिते चंडिके माताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि चतुर्भुजे चतुर संतुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि कृष्णेन संतुते देवी सद्धावता सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि हिमाचल सुताना नाथ संतुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि इंद्राणी पति सद्धाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि देवी प्रचंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि देवी भक्त जनों दादंत नंदे अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणीं दुर्ग संसार सारघ्यस्य कुलोध्वामः इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्द्रः सा तु सप्तसखी सावमा वरमातु प्रोति संपदामः इति दिव्या आधारकला श्रुतं संपूर्णम्। अथ कीलक ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण करना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सरस्वती नामक की स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सत्यस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य मंत्रों के साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में आशंका थी कि जब केवल सरस्वती उपासना से अथवा सरस्वती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सरस्वती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किन्तु अन्य मंत्रों के जप जन पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी सप्तशती की स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रित होकर भगवती के स्वर्ण सर्वस्मित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती की प्रसन्नता होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इसे तो कृत कर रखा है, जो पूर्वोक्त रूप से निष्क्रियन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट और पूर्ण पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर उसी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कर्ण का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर्ण फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम श्री दुर्गाय नमः। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं और भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का पाठ श्रवण करेंगे उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्ति भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी अपने प्रेमीजनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक और मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों का, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। जिससे मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को छोड़कर मैं नहीं जाती। वहाँ मेरा सदा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जपे बलि पूजा, होम उसमें प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य तुझसे संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक मेरे इस महात्म्य को, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु को नष्ट कर उन्हें कल्याण की प्राप्ति होता, उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति में कर्म बुरे शब्द दिखाई देने पर, अग्रही जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न पवित्र होता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संग में पूर्ण होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से शास्त्रों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। यह मेरा सब महात्म्य ने सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, दीप, धूप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा कर पूजा करने से, ब्राह्मणों पूजन करने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से
दान देने से आदि से जो 1 वर्ष तक मेधा की जाती है उससे जितनी प्रसन्नता होती है उतना मेरे इस महात्म्य कवच पाठ एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म्य श्रवण करने पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा बुद्ध विषय चरित्र दुष्टों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी स्त्री बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने में, मार्ग में अथवा दानवध से घिर गया हो, निर्जन स्थानों विटोरों से दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध बंधन के स्थान जाने पर अथवा महासागर में नाव के बैठने पर, तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शत्रु का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट होते हैं। मेरे शत्रु भी मेरे चित्र का स्मरण करने पर गुरु से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड महापराक्रमी भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने और पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे, अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुलित पराक्रमी देव शत्रु शुम्भ तथा महाबली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर रौस शेष पाताल में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विद्या और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने पर वे महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के वृद्धि के समय वे ही घर में लक्ष्मी रूप से स्थिति में उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दैत्य बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिकता, उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मंत्र कथा के अंतर देव महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वें अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य के प्रभा की कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा करती हैं, उन शिवा देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि कहते, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही भूतुम है। ये वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं, मोहित हुए आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकिछि मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता राज्य पालन से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें यह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में न होने वाला राज्य मांगा तथा जन्म शत्रुओं का सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न विरक्त हो चुका है तथा वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने
ममता और अहंता का शक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वेश्वर सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सामरिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा दिवस देती हो, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर सृष्टियों में सूरज से जन्मले सामरिक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सामरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान 13वां अध्याय पूरा हुआ। दुर्गा दुर्गति समय दुर्गपद निवाणी दुर्गमच्छेदनी दुर्गशान दुर्गनाश दुर्गोदवादि दुर्गनेन्द्र दुर्गमापहा दुर्गमा ज्ञानदा दुर्गदैत लोक दवाला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मय स्वरूपणी दुर्गमार्गपदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गमध्य भाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा दुर्गमद दुर्गदारिणी। ओम श्री कुंजिका स्तोत्रम शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं येन मंत्र प्रभावान् चंडी चापा शुभ भवेत् न कवचम नारद स्तोत्रकम कीलकम रक्षकम नासु ध्यानम नाचा नासो नाचा वाचनम कुंजिका पाठमातेन दुर्गा पाठफलम लभेत् अद्विमहतम देवी देवा नामापि दुर्लभम गोपनीयम प्रत्यन श्रीयु पार्वती वारणम मोहनवस अस्तम रोचनादिकम पाठमात्रेण सज्जन कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम् अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ग्लूं हूं ग्लीं ग्यूं श ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हम सम लं झं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्रपिण्डे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कटभारिण्डे नमस्ते महिषादनी नमस्ते सुभद्रे जनि शुम्भस्वरघातिनी जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष में ऐं कारी शिवशुपा ह्रीं कारी प्रतिपालिका क्लीं कारी कामरूपे विजरूपे नमस्ते चामुंडा चंद्रघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चावेदनितम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुष्टे पत्नी वाम वीमे वागीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सीम में शुभम गुरु हुम हुम कारपिंडे जम 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 भनादनी राम ह्रीं ह्रूम हरवी भद्रे भन्यते नमो नमः। हम कम चम टम तम पम यम सम द्वीम ऐं ह्रीं हम चम दीझागरम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खिम खुम खेत्री तथा साम सीम सूम शब्द मंत्र सिद्धम पुरुष में इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागर्तव्य भक्ति दतन गोपितम रक्ष पार्वती यंश कुंजिका देवी नाम सरस्वती पठेत न तस्य जाति स्थिरनं रोदनं यदः विद्रुद्रामाले गौरी तत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम् ओम तत्सतम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा सिंधुलाल चढ़ायो वच्चागन्मुखो ज्योतिलाल विराजे शुभगौरी हरको हाथी उड़लटो साई सुरवर को महिमा कहे न जाने लाभ तुम पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मनमता। जय देव जय देव अष्टो सिद्धि दाची संकट को वैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्ति अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी तेरी अस्तल मस्तल झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगवती से कोई शरणागत आवे संपत्ति संपत्ति भरपूर पावे। के तुम महाराज मोह को अति भावे गोस्वामी नंदन नित्य गुण गावे। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मानसी दूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल शेन
अम्बे गौरी चंद मुंड संगारे तोड़ित बीज हरे मैया तोड़ित बीज हरे मधु के टबुदौ मारे सुर भय नीर करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी चौसठ योगी आवत नित्य करत भैरू मैया नित्य करत भैरू बाजत काल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बासी मैया अगर कपूर बासी श्रीमाते तुम राजित कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई भी गावे मैया जो कोई हर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यालयं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेवा हरितं केशवं रामायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते अपराध सहस्राणि गृह्णन्ते हरनिशम मया दशयमतिमां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरिः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरिः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं तत्त्वदेवी परिपूर्णं ततोऽस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरे या गतिं सामवाप्नोति नातां ब्रह्मदयः सुरा सापरोदश्मदिशनं प्राप्ता त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकयं म्योऽहं यदेशसि तथा कुरु अज्ञानाद्मिते धन्या यन्नूनमिदं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरिः कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणास्मि मां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी गृहाति अगोत्रितं गृहाणास्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्त्वप्रसाद सुरेश्वरी बोलो मेरी सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोले सबसे दरबार की जय जय माता।